डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े इस शख्स ने भारत समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। कट्टरपंथी और वामपंथी ये तस्वीर देख दीवारों पर सर मार मार कर रो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पीछे खड़े इस शख्स को अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का चीफ बना दिया। इंडियन है। हम इंडियंस की एक खास बात है कि हम जहां होंगे पहले वहां के, हम जो करेंगे पहले उसका भला करेंगे, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट। First, I just want to get your reaction to this breaking news that President-elect Trump intends to nominate Kash Patel to serve as the FBI director. काश पटेल अब ये बनेंगे FBI के नए चीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको चुन लिया है और हर जगह आप देखोगे इनका चर्चा है कि इन्होंने राम जन्मभूमि के बारे में क्या कहा था आज से कई साल पहले, इनका इंडिया को लेकर क्या ओपिनियन है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरनेशनल मीडिया भी इनके बारे में लिख रहा है कि ट्रंप ने चुन लिया है लॉयलिस्ट। बिल्कुल, कश पटेल ने देखो पिछले 4 साल में पूरा कंप्लीट सपोर्ट दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर अमेरिका में गए तो वहां से कुछ चोरी करके ले आए। वहां सीखेंगे, वहां बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, अपना कुछ होगा वो लेके आएंगे। अगर लेके आए डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बाद ना उन लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी है जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रति लॉयल रहे हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को थ्रू आउट इनका जो खराब पीरियड चल रहा था, जब इन पे केस चल रहे थे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देख ही लिया होगा, कश पटेल कश पटेल कश पटेल, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ सोशल मीडिया के अंदर ये नाम छाया हुआ है। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कश पटेल, जिन्हें कश्यप प्रमोद पटेल जिनका नाम है, और ये भारतीय मूल से आते हैं और जो कि गुजरात से इनका रिश्ता नाता रहा है। मैं आपको बता दूं, कश पटेल को FBI का डायरेक्टर बना दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप ने। FBI है क्या? अमेरिका की FBI है क्या? मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जो CBI काम करती है वही काम अमेरिका के अंदर FBI का है। FBI अमेरिका की बिल्कुल इस तरीके से है जैसे CBI है। कश पटेल शुरू से ही सुर्खियों में रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही ज़्यादा खास हैं। अभी जब राम मंदिर का चर्चा चल रहा था, तब राम मंदिर के उसमें भी इन्होंने एक बयान दिया था जिससे कट्टरपंथी और वामपंथियों के पूरे चेहरे का रंग उड़ गया था। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया कहीं ना कहीं दर्द में है, कहीं ना कहीं चीख रहा है कि हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ भारत को ही आगे क्यों किया जाता है, या फिर भारतीयों को ही इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों दी जाती है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनको बार बार कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ रहा था। उस वक्त जिन लोगों ने ट्रंप को बार बार सपोर्ट किया है ना, ट्रंप आज के समय उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस दे रहे हैं। कश पटेल उनमें से एक है। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का चीफ होना बहुत बड़ी बात है। और देखिए, कश पटेल के बारे में भारत में तो लिखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए गुजराती FBI चीफ, क्योंकि नाम से ही आप समझ सकते हैं कश्यप पटेल, ही इज ए गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ऑफ कोर्स ही इज एन अमेरिकन। ये अमेरिका के बारे में चिंतित है और कश पटेल ने ओपनली कहा है अमेरिकन मीडिया जिस तरीके से बायस्ड हो चुका है, ये ठीक करने की आवश्यकता है। इन्होंने ये कहा है कि FBI में आज के समय करप्शन है और बेसिकली लोग जो FBI के ऑफिसर्स हैं वो काम कम कर रहे हैं, सारे वॉशिंगटन DC में बैठे रहते हैं प्रमोशन के लिए। तो ये रेवोल्यूशनरी चेंज लाने वाले हैं FBI में ऑल टुगेदर। और आप एक बात नोट करना, कई यूरोपियंस, कई अमेरिकन सोशल मीडिया पर ना एक बात लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आसपास आप अगर देखो तो इतने सारे हिंदू रिलीजन के लोग मिलेंगे। शायद US के इतिहास में, एक्चुअली शायद नहीं, डेफिनेटली USA के इतिहास में कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आया जिसके आसपास, जिसकी कैबिनेट में या फिर कहीं ना कहीं पावर सर्कल में इतने सारे हिंदू आपको मिलेंगे। यही रीजन है, आप अगर देख रहे हैं तो पूरी दुनिया में इंडियंस का जो दबदबा है वो इसीलिए तो है क्योंकि जब ये WTO आया तो WTO में हम लोगों के यहाँ से टैलेंट जब जाने लगा तो वो 90s में जाने लगा था। वो 30 साल के अंदर जो वो उस टाइम पर लगभग 20-22 साल के लड़के गए थे, 25 साल के, वो आज 50 की उम्र में उन सारी कंपनीज की टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। वो सिर्फ कंपनीज के साथ नहीं, उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग लेवल। और ये चीज तो हम लोग आप लगातार डिस्कस करते ही हैं कि वहां की 1% पॉपुलेशन है अमेरिका की और टैक्स में कंट्रीब्यूशन 6% है। ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है, ये पूरे यूरोप का है।
यूरोप में जिस भी कंट्री में आप इंडियन को देखेंगे, और इंडियन में मेनली एक हिंदू को देखेंगे, हिंदू को या सिख को, तो वो आपको एक एलीट पोजीशन पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो टैलेंट है, वो जो रिजर्वेशन की वजह से, चीप पॉलिटिक्स की वजह से, अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर जो इंडिया छोड़ देता है, वो जब फॉरेन कंट्रीज में जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां इंडिया का बेस्ट माइंड गया है, और वो जो इंडिया का बेस्ट माइंड है वो वहां पर भी हमारी एथिक्स और वैल्यूज लेकर गया है। तो वहां जैसे ही वैल्यू लेकर के जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो वैसा बिहेव करेगा। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि कोई इंडियन अगर वहां पर FBI चीफ बना है तो वो इंडियंस का भला करेगा, तो ये हम गलत सोचते हैं। उसके दिल से अगर पूछेंगे तो उसके लिए वो अमेरिका फर्स्ट ही रहेगा। हाँ, इतना, सिर्फ इतना फर्क होगा कि जो नॉन इंडियन बैठा हुआ होगा वो पॉसिबली अगर इंडिया के साथ कुछ गलत कर रहा है, जैसे बाइडन ने क्या किया, पूरा बांग्लादेश चला दिया इंडिया से नाराजगी के चक्कर में। अब बाइडन ने अगर पूरा बांग्लादेश चला दिया तो वहां अगर उसकी टीम में कोई इंडियन मौजूद है ढंग से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमला हैरिस, जो कि मतलब कमला हैरिस, जो कमला पता नहीं क्यों कहते हैं, कमला हैरिस। अब वो ही ढंग से ना बोले तो मैं क्या कर सकता हूं। हमारे यहाँ कमला बोलते हैं, हम कमला बोलेंगे, उन्हें सीखना हमने नहीं। वो कमला हमारे यहाँ का वर्ड है तो हम ढंग से बोल पा रहे हैं। तो जो कमला हैरिस है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो एक अल्ट्रा लेवल लेफ्ट लिबरल, जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहते हैं नई मुसलमानी ज्यादा प्याज खाती है, ज्यादा अल्लाह अल्लाह पुकारेंगे और ज्यादा प्याज खाएंगे, क्योंकि उनको प्रूव करना होता है कि हाँ जी। तो वही कमला हैरिस के मामले में है, क्योंकि उसे प्रूव करना है कि वो लिबरल्स की दादी है, और सारे लिबरल्स जो हैं वो मतलब जिसे कहते हैं कि उसी की देन है इस दुनिया के अंदर, उसे वो प्रूव करना है, तो वो बन के दिखाएगी। तो ऐसे में, और उसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी, और सारी पावर जो है और बाइडन के पीछे बराक ओबामा के पास है, इवन बाइडन के पास भी नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश के मामले में यही है चीज हमारे को साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश को जला दिया गया, क्योंकि अमेरिका के वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया को जलाने में। हम सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि तुलसी गबार्ड हो या क्या नाम है विवेक रामास्वामी हो, चाहे काश पटेल हो, चाहे और दो चार की और भी लिस्ट अगर आप निकालेंगे तो वो कम से कम जलते हुए बांग्लादेश में घी डालने का काम नहीं करेंगे, उसे और नहीं चलाएंगे। एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट से बात करके ये कहेंगे, देखो यार हमारे इंटरेस्ट ये हैं, तुम्हारे इंटरेस्ट ये हैं, प्लीज एक काम करो, आप ये वाला काम पूरा कर दो और हम तुम्हारे को वहां पर रिलैक्सेशन कर देंगे, और जो भी ये यूनिस वोनस है इसे भगा देंगे। सिर्फ इतना आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि वो, जैसे बाइडन ने तो पाकिस्तान के साथ क्या किया, ट्रंप ने केस भी उठाया, अगर आप शायद इसे कवर करें तो पाकिस्तान के साथ ये किया बाइडन ने कि $200 मिलियन जो है बाइडन ने बाय थ्रू यू कैन से एक क्रुक फॉर्म में, अगर आप बेईमानी की फॉर्म में पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिए। कैसे कि एक होटल है जो पाकिस्तान की PIA